नमस्कार। जंतर मंतर के आंगन से ये आंदोलन बढ़कर देश की अलग अलग राज्यों की राजधानियों में जा रहा है, ये तय मानिए। जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, उससे अभी थोड़ी देर पहले बिहार के कई महत्वपूर्ण जिले राजधानी पटना समेत तनाव में आ गए हैं। तनाव वहां पसर गया है। इसी विषय पर आंदोलन वहां जा रहा है। बिहार वैसे भी आंदोलन के लिए उर्वर भूमि रही है हमेशा से। और जितना मैं समझ पा रहा हूं, ये कॉकरोच जनता पार्टी अब दिल्ली के बाद अगर अपनी संपूर्ण ऊर्जा कहीं और किसी राज्य में लगाएगी तो वो बिहार पे लगाएगी। आज भी आप देख लीजिए, बिहार के कम से कम 5 जिलों में हंगामा हो रहा है। पुलिस और छात्रों के बीच में टकराव की खबरें आ रही हैं, पत्थर चल रहे हैं, लाठियां चल रही हैं। हाहाकारी परिस्थिति बिहार में आज भी बनी है, इस वक्त जब हम और आप चर्चा कर रहे हैं। सोच लीजिए, बिहार से स्थिति अच्छी नहीं है। बिहार से जो खबरें आ रही हैं वो अच्छी नहीं है। बिहार इस आंदोलन का अगला नाभि केंद्र बनेगा। ये बात जब हमको आपको समझ में आ रही थी, तो ये बिहार सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रही थी, और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज को क्यों नहीं समझ में आ रही थी? और अगर आ रही थी तो उन्होंने एहतियाती कदम क्या उठाए? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ये आंदोलन राज्यों में जाएगा तो दिल्ली से ज्यादा सिरदर्द पैदा होगा। या तो ये आंदोलन समाप्त हो, और अगर समाप्त नहीं हुआ तो ये राज्यों में जाएगा, ये तय है। और राज्यों में जाएगा तो पूरे राष्ट्र के लिए एक बड़ा घनीभूत संकट पैदा हो जाएगा। तमाम व्यवस्थाएं पंगु हो जाएंगी, ये ध्यान रखिएगा। मुझे स्मरण आता है, चिमन भाई पटेल गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। 72-73 का समय था, 1972-73 का। गुजरात के एक दो कॉलेज के छात्रों ने मिलके वहां की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसके विरोध में अपना आंदोलन शुरू किया। फिर वो आंदोलन अहमदाबाद तक पहुंचा। फिर उस आंदोलन में शिक्षा के अलावा भ्रष्टाचार जैसे अन्य बड़े विषय आ गए। विकास और भ्रष्टाचार, ये सब विषय भी शामिल हो गए। और फिर वो आंदोलन राज्यव्यापी हो गया। उसको चलाने के लिए जैसे इस वक्त ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी, वैसे उस वक्त गुजरात नवनिर्माण समिति बनी। और उस आंदोलन का परिणाम ये हुआ, चिमन भाई पटेल की सरकार ध्वस्तीभूत हो गई कांग्रेस की। और वहीं से गुजरात के उस नवनिर्माण आंदोलन से ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने बिहार के लिए एक आंदोलन बुना, उसी की छाया में। और उसके बाद जब जयप्रकाश जी की अगुवाई में बिहार में छात्र मैदान पे उतरे, तो फिर वो संपूर्ण क्रांति बन गई। पूरे देश भर में उसकी लपट सुनाई थी। जब जयप्रकाश जी ने कहा कि मैं विद्यार्थियों से कहता हूं कि 1 साल के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए, 1 साल देश के लिए दे दीजिए। कैसा आंदोलन हुआ था? उस आंदोलन का परिणाम क्या हुए सबको पता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आंदोलन वैसा हो जाएगा ना, अभी बहुत दूर रास्ता तय करना है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि इस आंदोलन में कोई जयप्रकाश नारायण है, कोई जेपी है, नहीं कह रहा। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि इतिहास से सीखिए, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये आंदोलन अब समझ जाइए, ये केवल नीट का आंदोलन नहीं। जो ऐसा समझ रहे हैं वो वज्र मूर्ख हैं। जो ऐसा समझ रहे हैं कि केवल नीट का आंदोलन, ना, नीट इस आंदोलन की उत्प्रेरक शक्ति थी। नीट का इम्तिहान, पेपर लीक, नीट में जो पेपर लीक हुआ वो उस आंदोलन के जन्म के लिए एक उत्प्रेरक शक्ति थी, बस। अब ये आंदोलन संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का हो गया है। अब ये आंदोलन नौकरियों की समस्या का हो गया है। अब ये आंदोलन नौकरियों में रिश्वत का के खिलाफ हो गया है। अब ये आंदोलन
उस हर चीज से जुड़ गया है जिसको लेकर नौजवान को लगता है कि मेरे लिए देश में समान अवसर नहीं मिल रहे मुझे, अवसरों में भेदभाव है, अवसरों की प्राप्ति में। ये आंदोलन की धुरी विस्तृत हो गई है, विस्तार पा गई है, ये समझ लीजिए। कोई भी आंदोलन जब जन्मता है तो किसी एक मुद्दे को लेकर जन्मता है, लेकिन फिर उसमें मुद्दे जुड़ते जाते हैं और एक स्थिति ऐसी आती है वो अनंत मुद्दों को धारण करने की शक्ति के साथ एक बृहद आंदोलन हो जाता है। आप उसको गुलदस्ता भी की तरह से भी समझ सकते हैं, वैसी स्थिति दिख रही है। जो नीट से जिन लोगों का लेना देना नहीं वो भी जंतर मंतर पर या इस आंदोलन में क्यों है? इसलिए है क्योंकि वो उनकी पीड़ा दूसरी है। वो कह रहे कि हमको पीएचडी करने के बाद नौकरी नहीं मिली, कोई कह रहा हमको एमबीए करने के बाद नौकरी नहीं मिली, कोई कह रहा है नौकरी में भ्रष्टाचार है, कोई कुछ। अनंत पीड़ाएं जब एक साथ घनीभूत हो जाए तो फिर वो एक बड़े आंदोलन की आधारशिला हो जाती है। वही हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि सरकार, मोदी सरकार को इस बात को बहुत सचेष्ट रहकर देखना होगा, समझना होगा, सुलझाना होगा, नहीं तो सावधानी हटेगी तो बड़ी दुर्घटना घट जाएगी सरकार के लिए। युवाओं का आंदोलन कभी भी राजनीतिक शक्तियों के लिए शुभ नहीं रहा, ये इस देश का इतिहास है। इतिहास से भी सीखना चाहिए, समझना चाहिए और इतिहास से सीखकर समझकर अपनी स्थिति को सुरक्षित करना चाहिए। यही एक, मुझे लगता है, एकमात्र बुद्धिमानीपूर्ण मार्ग है। और शायद प्रधानमंत्री इस चीज को समझ रहे हैं, इसीलिए वो 2 दिन से लगातार नौजवानों के साथ संवाद खुद स्थापित कर रहे हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। इंस्टाग्राम पर उनका पहला वीडियो तो 35-40 करोड़ लोगों तक पहुंच गया 24 घंटे में। ये अच्छा है, संवाद अच्छा है, संवाद होना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहता हूं, देश के अलग अलग राज्यों में ये आंदोलन जाएगा और वहां अगर इसने मंच सजा लिया और जड़ जमा ली तो बड़ा संकट टाला नहीं जा सकता। ये जान लीजिए, ये मान लीजिए, देख लीजिए। धन्यवाद।